Hello dear students. Today we will be discuss about the role of the state in development. यानी आज का जो हमारा टॉपिक है हम वहाँ पर देखेंगे कि जो गवर्नमेंट का क्या रोल होता है कहाँ पर्टिकुलर जो स्टेट है वहाँ पर डेवलपमेंट में. सो द गवर्नमेंट हैज़ अ वाइटल रोल टू प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन. यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रोल है, बहुत ज़रूरी जो जनरली आप जो देखेंगे कोई भी जो प्लानिंग है, कोई भी जो पब्लिक बेनिफिट्स के लिए जो प्लान्स हैं वो हमारा गवर्नमेंट बनाता है. सो द गवर्नमेंट एज यू हैव सीन ओवर द पास्ट 2 years परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस इंक्लूड्स मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कंट्रोलिंग नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोवाइडिंग सिविक कम्युनिटीज, अटेंडिंग टू बेसिक infrastructure, working towards poverty alleviations and welfare of the peoples and sustaining economic growth. यानी जो पीपल्स हैं उसके लिए जो आपके जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट जो है वर्क है वो करता है. हमने प्रीवियस जो क्लासेस है वहाँ से स्टडी करते आए हैं कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है. साथ ही साथ यहाँ पर फिर से बताया गया कि कहीं ना कहीं वो लॉ एंड ऑर्डर है उनको कंट्रोल करना है, आपके जो नेचुरल जो रिसोर्स है उसको कंट्रोल करना है, बेसिक जो सैनिटेशन है वो प्रोवाइड करना है, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है, पुअर के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स स्टार्ट करना है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको सस्टेनेबल डेवलप करना है. तो ये सभी जो वर्क हैं आपके जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा क्या किए जाते हैं. सो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड सोशल वेलफेयर और intrinsically linked. Economic prosperity without social welfare has no meaning. Welfare of the people required the provisions of basic amenities like water, electricity, good roads, adequate housing, healthcare, sanitation, education, telecommunication, financial institution and means of ट्रांसपोर्ट. यानी आपकी जो इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी और जो सोशल वेलफेयर है वो कहीं ना कहीं आपस में जो जुड़े हुए हैं और इसको करना गवर्नमेंट के लिए उसको पीपल्स के वेलफेयर के लिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है. बेसिक जो एमिनिटीज़ की ज़रूरी कुछ साफ सुविधाएं हैं, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, हाउसिंग है, हेल्थ है, एजुकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रांसपोर्ट, ये कुछ जो आवश्यक अति आवश्यक जो सुविधाएं में आती है, अति आवश्यक ज़रूरतों में आती है ह्यूमंस के लिए, तो इन सब की व्यवस्था गवर्नमेंट को करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ये बेसिक जो नीड्स हैं पीपल्स के और इनको करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को. सो ये जो इनको करने के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रॉपर जो प्लान होता है, हमने पहले ही कल की क्लास में देखा था कि जो हमारा जो कंट्री है जिस समय इंडिपेंडेंट हुआ तो उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी. यहाँ पर आपके जो डिफरेंट बेसिक जो लोगों को जो फूड, क्लॉथ और जो शेल्टर्स हैं वो भी नहीं मिल पा रहे थे. सो इसी से रिलेटेड जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए क्या बनाया गया, 5 year प्लान बनाया गया. यानी 5 साल के लिए एक योजनाएं बनाई गई कि हमें इन आने वाले जो नेक्स्ट जो 5 years है यहाँ पर हमें क्या वर्क करना है, किस फील्ड्स है, किस सेक्टर्स है, वहाँ पर हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट के प्रयास करने हैं. सो टू ensure balanced distribution of resource and to ensure that all groups of people are benefited by the process of development, the government of India start a 5 year प्लान्स. यानी बैलेंस डेवलपमेंट के लिए कि किस सेक्टर्स में हमें डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पर हमें ज़्यादा फंडिंग करना पड़ेगा. सो इसको ध्यान में रखते हुए 5 year जो प्लान्स है यानी 5 सालों का एक जो प्लानिंग है वो तैयार किया गया. So these plans are designed and monitored by the Planning Commission of India which was set up in 1950 under Nehru's guidelines. यानी आपकी जब ये 5 year जो प्लान्स है वो स्टार्ट किया गया सो एक जो कमीशन बनाया गया जिसे प्लानिंग कमीशन कहा गया, जो उनके द्वारा ये 5 year प्लान्स है वो तैयार किए जाते थे और उनको मॉनिटरिंग किया जाता था कि वो वर्क सही से कर रहा है कि नहीं. सो ये जो है 1950 में जो सेटअप किया गया था उसके समय के जो नेहरू जी के गाइडलाइन में जो हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके गाइडलाइंस में, उनके देखरेख में ये प्लानिंग कमीशन है वो स्टार्ट किया गया था. अभी के दौर में देखेंगे तो प्लानिंग कमीशन उसको ख़त्म करके, उसको भंग करके उसकी जगह पर जो आपके
नीति जो आयोग है उनका स्थापना किया गया है, और वो जो है क्या कर रहे हैं अभी के दौर में हमारे कंट्री के जो डेवलपमेंट के लिए प्लान्स वो बनाते हैं। कौन? नीति आयोग। सो ईच ऑफ 5-year plan was meant to be for a period of 5 years. In each plans, the member of the planning commission decide how much to the government resource should go to which sectors of national इकोनॉमी। मीन्स आपके जो ये जो 5 ईयर जो प्लान है वो जनरली 5 साल के लिए होते थे, 5 ईयर्स का एक प्लान होता था। तो वो लोग डिसाइड करते थे कि जो किस सेक्टर्स हैं, किस फील्ड है, वहाँ पर कितना अमाउंट है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, ताकि वो जो सेक्टर है वहाँ पर डेवलपमेंट हो सके, लोगों को बेनिफिट्स हो सके। सो दे मेड दिस डिसीजन आफ्टर स्टडिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ economic closely. The plan continuously devote the largest portion of the resource of a government, that is 20 to 40% toward the development of एग्रीकल्चर। ये मीन्स यहाँ पर जो बाया की जो प्लान्स है वो लार्ज पर्सन जहाँ पर रिसोर्स है गवर्नमेंट का, वो सबसे ज़्यादा जो स्टार्टिंग पॉइंट्स में देखें, बाद में भी आपके जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर्स है वहाँ पर ज़्यादा 20 to 40% जो इंडिया का जो बजट है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। क्योंकि उस समय जो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, लोगों के पास इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता था कि वो अपने साल भर का पेट जो है भोजन के रूप में वो प्राप्त कर सके, पेट भर सके। सो उसलिए ज़रूरी था कि हमारे कंट्री को जो फूड सफिशेंट जो है स्टेट डेवलप करना है, तो उसके लिए एग्रीकल्चर को डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। सो उस समय जो 5 ईयर जो प्लान है उसका जो मेन जो की पॉइंट था, की जो सेक्टर था, वो था आपका एग्रीकल्चर। देन अदर फोकस एरिया ऑफ 5 ईयर प्लान्स इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी एग्रीकल्चर के बाद जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट है उस पर ध्यान देना था, जिसमें आपके जो ट्रांसपोर्ट की हम बात करें, कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज है, एंड द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी थ्रू स्कीम्स एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। मीन्स यहाँ पर आया कि जो उस समय जो इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन है, ये अदर जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर ध्यान दिया गया। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, कैसे रोजगार के जो साधन है लोगों को उपलब्ध कराए, वो भी एक मेजर जो पॉइंट था उस समय ध्यान दिया गया। मैंने जैसा अभी बताया कि जो ये जो प्लानिंग कमीशन है उसको 2014 में जो नीति आयोग है जिसे कहा गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का जो फुल फॉर्म है वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग है, उसके वो स्टैब्लिश किया गया किसके जगह पर? प्लानिंग कमीशन के जगह पर। देन इट इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट। अब इसके जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, और इसके जो साथ ही साथ जो वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। आपको बीच में हमारे यहाँ अमिताभ कांत जी आए थे, आस्था में आस्था विजिट किए थे, तो वो है आपके जो हमारे नीति आयोग के जो सेक्रेटरी और आपके जो वाइस प्रेसिडेंट और डिफरेंट जो ऑफिसर्स हैं इस जो नीति आयोग है वो उसमें होते हैं। सो let us see how successful the role of government has been in the development of India since independence। अब जो आता है कि नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे जिसमें हमें अलग अलग जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर बताया जाए, हम देखेंगे, स्टडी करेंगे, पता चलेगा कि जो 5 ईयर्स प्लान्स है और जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्लानिंग्स किया गया, योजनाएं बनाई गई, उनका हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या इफेक्ट पड़ा और उसका क्या रिजल्ट आता है। इसको हम जो नेक्स्ट जो क्लास है वहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।